एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 9.3। सो क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral prove that it is a rectangle। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। उसमें क्या बोला गया है कि उसके अंदर क्या है, हमारे पास एक मतलब डायामीटर्स हैं, मतलब जो सर्कल होते हैं तो सर्कल के डायामीटर होते हैं, तो सर्कल के डायामीटर्स हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पर क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। उस एक सर्कल है, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है। अब उस क्वाड्रिलेटरल को हमें प्रूव करना है कि वो हमारे पास एक रेक्टेंगल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक इस तरीके से एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर हमारे पास है एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके जो डायगोनल्स हैं वो इस तरीके से कुछ मीट कर रहे होंगे, इस वाले पॉइंट को हमने बोलते हैं ओ, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये मेरे पास ए हो गया, दिस वन इज बी, दिस इज सी एंड डी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमने नेमिंग कर ली। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो है वो हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। सो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि हमें पता है यहाँ पर कि ये जो मेरे पास AC है वो मेरे पास क्या है, डायमीटर है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AC इज डायमीटर ऑफ सर्कल, है ना। ये क्या है, सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। अब जो यहाँ पर मेरे पास जो एंगल B है वो मेरे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा अब मैं आपको बताऊंगी। और ऐसे ही मेरे पास जो एंगल D होगा वो भी, जो मेरे पास यहाँ पर एंगल D होगा वो भी मेरे पास 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल क्यों है, क्यों लिखा मैंने इनको 90 डिग्री के इक्वल, तो यहाँ पे रीजन मैं बता देती हूँ आपको कि ये क्या है, एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। देखो जो भी हमारे पास सेमी सर्कल होते हैं, सेमी सर्कल मतलब जो सर्कल का हाफ होता है, तो सर्कल के हाफ को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो जो सेमी सर्कल के जो एंगल होते हैं वो हमारे पास होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास पूरा इस तरीके से कंप्लीट सर्कल है, ओके। तो अब अगर इसका इस तरीके से यहाँ पे डायमीटर हो गया मेरे पास, मतलब अगर मैं ड्रॉ करूँ इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, जैसे कि सर्कल है, ठीक है। तो इसको ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर इसका डायमीटर हो गया, ठीक है। अब ये मेरे पास इसको हम क्या बोलेंगे, इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। यानी कि सर्कल के हाफ को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। अब जो इस सेमी सर्कल में जो भी हमारे पास एंगल होंगे, जैसे कि ये हमें यहाँ पे दिख रहा था कि इस तरीके से क्या बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो जो भी मेरे पास एंगल होंगे वो मेरे पास क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एक ये मेरे पास सेमी सर्कल हो गया तो इसके एंगल 90 डिग्री के हो गए, और एक ये मेरे पास सेमी सर्कल हो गया तो यहाँ पर भी इसका जो एंगल है वो मेरे पास 90 डिग्री का होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब आगे क्या है कि जो BD है वो भी मेरे पास क्या है, एक BD क्या है, वो भी डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो BD भी मेरे पास डायमीटर। देखो जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि AC मेरे पास डायमीटर है, यानी कि ये सर्कल है। तो अभी तो मैंने डायमीटर इस तरीके से ड्रॉ किया, तो ये डायमीटर कुछ इस तरीके से भी तो हो सकता है ना, यानी कि सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो डायमीटर कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। ऐसे ही मेरे पास ये जो BD है तो वो मेरे पास क्या है, कुछ इस तरीके से, है ना। ये BD जो है वो इस तरीके से डायमीटर है, वो इधर और इधर जो है, मतलब इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, वो यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो BD है वो भी मेरे पास डायमीटर, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर मेरे पास BD जो है वो डायमीटर है सर्कल का, तो यानी कि जो एंगल A होगा वो भी मेरे पास 90 डिग्री होगा, ठीक है। और जो मेरे पास एंगल C होगा वो भी मेरे पास 90 डिग्री होगा। रीज़न ज़रूर मेंशन करना है एग्जाम में भी, तो रीज़न वही लिख देंगे कि एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। कि जो एंगल्स हमारे सेमी सर्कल के होते हैं वो 90 के होते हैं। यहाँ से देखो अगर मेरे पास एंगल B भी 90 है, एंगल D भी 90 है, एंगल A भी 90 है, एंगल C भी 90 है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास जो एंगल A है वो भी मेरे पास 90 डिग्री है, एंगल B भी मेरे पास 90 डिग्री है, एंगल C भी मेरे पास 90 डिग्री है, और एंगल D भी मेरे पास 90 डिग्री है। सो अगर कि ये क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स मेरे पास 90 डिग्री के हैं, तो मैं यहाँ से ये क्या क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो मेरे पास क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7।
नंबर 8 इज इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अगर जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपेजियम की वो इक्वल है तो हमें प्रूव करना है कि वो साइक्लिक है। तो साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं ना उनको हमें शो करना पड़ता है कि वो हमारे क्या है 180 डिग्री, उनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ हम यहाँ पर शो कर देते तो वहाँ से हम कह देते कि हमारे पास ABCD जो है वो एक साइक्लिक है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर तो इस क्वेश्चन की गिवन है नहीं तो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ट्रेपेजियम। तो इस तरीके से ट्रेपेजियम ड्रॉ किया, नेमिंग कर देते हैं इसकी AB एंड दिस इज C एंड दिस इज D। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है वो मैं लिख लेती हूँ कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो ABCD है वो मेरे पास क्या है ट्रेपेजियम है। ठीक है, हमने ड्रॉ किया, इसको नेम दे दिया, तो हमने इसको बोल दिया कि ABCD मेरे पास क्या एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि मेरे पास जो AB है वो मेरा DC के क्या है पैरेलल है, और मेरे पास जो AD है वो मेरा किसके इक्वल है BC के इक्वल है। तो मैं क्वेश्चन में गिवन है ना कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है ये वाली और ये वाली दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं तो ये मेरे पास इक्वल है, तो ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो B है इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को बोलते हैं मैंने E। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया BE को। ठीक है, किस तरीके से ज्वाइन किया कि यहाँ पे जो मेरे पास AD है वो मेरा किसके पैरेलल हो जाए, BE के पैरेलल हो जाए, इस तरीके से यहाँ पे हमने ज्वाइन किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरे पास AB है, ठीक है, AB जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरे पास AB है और ये मेरे पास क्या है DE है, तो यहाँ पर जो AB है वो मेरा पैरेलल हो जाएगा DE के, और जो मेरे पास यहाँ पर AD है वो मेरा पैरेलल है किसके, BE के। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ से। तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये मेरे पास पैरेलल है तो हमें पता है कि अगर साइड्स पैरेलल हो जाती तो वहाँ से हम क्या कह देते हैं कि वो हमारे पास क्या एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि ABED वो मेरे पास क्या है एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, यहाँ से हमें कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास जो AD होगा वो किसके इक्वल होगा, BE के इक्वल होगा। ये जो AD होगा वो मेरे पास BE के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये चीज़ तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि मेरे पास जो साइड्स है वो मेरे पास यहाँ पर पैरेलल है, तो अगर ये चीज़ मैंने शो कर दी तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ABED मेरे पास क्या एक पैरेललोग्राम है। अब जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड्स क्या होती है हमारे पास इक्वल होती है, तो यानी कि यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि AD मेरा किसके इक्वल होगा, BE के इक्वल होगा। रीज़न यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये मेरे पास क्या है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये मेरे पास अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरे पास AD होगा वो मेरा BC के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन ही है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि AD मेरा BC के इक्वल है, तो ये तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इन ट्राइंगल BEC की। ठीक है, सो अगर मैं BEC यानी कि इस वाले ट्राइंगल की मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो BE होगा BE वो मेरा किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले एंगल को मैं एंगल 1 बोल देती हूँ, इस वाले एंगल को 2 बोल देते हैं, और इसको 3 बोल देते हैं एंड इसको 4 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है कि जो मेरे पास जो एंगल 1 होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। रीज़न क्या है वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। हमें पता है कि अगर हमारे पास इक्वल साइड्स होती हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जो मेरे पास एंगल 3 होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों, रीज़न लिख देते हैं कि अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। जो हमारे पास अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ एंड इसको मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ठीक है, अब जो मेरे पास एंगल 2 होगा और प्लस में एंगल 4, एंगल 2 प्लस में एंगल 4, ये मेरा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, है ना। क्या रीज़न है इसका कि 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रही है। ये मेरे पास एक लाइन है तो इस पर ये वाला एंगल आई कर रहा है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ से जो मेरे पास एंगल 1 होगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 3। ठीक है, तो देखो एंगल 1 प्लस में एंगल 3 ये भी मेरे पास 180 डिग्री के इक्वल होंगे। कैसे, क्योंकि देखो एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के, तो एंगल 2 की प्लेस पे मैंने एंगल 1 लिख दिया। एंगल 4 मेरा एंगल 3 के इक्वल है तो मैंने एंगल 4 की प्लेस पर एंगल 3 लिख दिया, तो ये मेरा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि दैट इज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम
इज 180 डिग्री, ठीक है। कि जो हमारे पास ट्रेपेजियम के जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री के हैं। तो यानी कि मैंने क्या कहा था कि अगर हम शो कर देते हैं कि जो अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो मेरे पास ABCD है वो क्या है, एक साइक्लिक है, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 9 इज 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट B एंड C, ठीक है। दो मेरे पास ये सर्कल गिवन है ना। तो इन सर्कल में क्या बोला गया है कि हमारे पास 2 सर्कल है जो कि B पॉइंट पर और C पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर यानी कि मिल रहे हैं थ्रू B, यानी कि इस B पॉइंट से 2 लाइन सेगमेंट ABD, ठीक है। ये इस तरीके से लाइन सेगमेंट है और फिर PBQ और एक ये वाली लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये ड्रॉ की गई हैं और ये क्या कर रही है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है कौन कौन से पॉइंट पर, A पॉइंट पर और D पॉइंट पर, और यहाँ पे मेरे पास P पॉइंट पर और यहाँ पर Q पॉइंट पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि जो मेरे पास एंगल ACP है, ACP यानी कि ये वाला जो एंगल है वो मेरा इक्वल है QCP के। देखो QCP यानी कि ये वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इस तरीके से फिगर जो है वो हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास एंगल ACP है वो मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल ABP के इक्वल होगा, ठीक है। ACP ये वाला जो एंगल होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा, ABP के, ABP, ठीक है। इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, रीजन लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। कि जो हमारे पास सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो मेरे पास एंगल ABP होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा, DBQ के इक्वल होगा। देखो ABP, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो मेरा किसके इक्वल होगा, DBQ के, यानी कि DBQ इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल पे हम रीजन मेंशन कर देंगे कि मेरे पास क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देती हूँ। अब जो मेरे पास एंगल DBQ है वो मेरा किसके इक्वल होगा, मेरे पास QCD के इक्वल होगा, है ना। यही रीजन है कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास सेम सेगमेंट के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो मेरे पास एंगल ACP है वो मेरा ACP जो है वो मेरा किसके इक्वल है, एंगल ABP के इक्वल है, ठीक है। और जो ABP है वो मेरा किसके इक्वल है, DBQ के इक्वल है। सो ये मेरा इक्वल है DBQ के इक्वल है। और जो DBQ है वो मेरा किसके इक्वल है, QCD के इक्वल है। तो एंगल QCD के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास ये जो एंगल होगा, एंगल ACP वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल QCD के इक्वल हो जाएगा। देखो सभी इक्वल्स हैं तो यानी कि ये इसके इक्वल भी होगा, है ना। तो यहाँ पे रीजन लिख देना कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। ऐसे लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। Number 10 is if circle are drawn taking two sides of a triangle has diameter, prove that the point of intersection of these circle lie on the थर्ड साइड। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। मतलब उसमें 2 साइड्स हैं ट्राइंगल की, हैज़ अ डायमीटर, उसको ट्रीट किया गया कि वो हमारे पास जो 2 साइड्स है वो हैज़ अ डायमीटर का काम करेंगे सर्कल में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो पॉइंट है जहाँ पर कि सर्कल से इंटरसेक्शन हो रही है, यानी कि जहाँ पर वो सर्कल से मिल रही हैं वो हमारी थर्ड साइड पर लाई करती हैं। तो ये चीज़ कैसे प्रूफ कर, सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि हमारे पास क्या है, देखो सर्कल नहीं बोला गया, सर्कल्स बोला गया, यानी कि हमारे पास 2 सर्कल हैं, ठीक है। सो एक सर्कल कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया और सेकंड वाला सर्कल कुछ इस तरीके से हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है। सो ट्राइंगल बनाते हैं। सो ये कुछ ओके, सो ये कुछ हमारे पास इस तरीके से क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। और इसको यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अभी मैं इस वाले पॉइंट को मैं A बोल देती हूँ, इस वाले पॉइंट को हमने क्या बोलते हैं, D बोल दिया, इस वाले पॉइंट को B बोल दिया, इस वाले पॉइंट को C बोल दिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो A और D है ना इसको ज्वाइन कर दिया। तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि यहाँ पे हमें गिवन क्या, हमें क्या गिवन है कि हमारे पास क्या 2 सर्कल्स हैं विद AB एंड
ए सी। क्या है ये ए बी और ए सी? हमारे पास डायामीटर है, ठीक। सो यहाँ पे लिख देंगे हैज़ डायामीटर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, ये जो ए है इसको डी से ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, ज्वाइन कर दिया ए डी को, ठीक है। अब जो मेरे पास एंगल ए डी बी होगा, ए डी बी, ये वाला जो मेरे पास एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, है ना। ये मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारे पास सेमी सर्कल में जो एंगल्स होते हैं वो हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ओके, अब ऐसे ही हमारे पास जो ए डी सी होगा वो भी मेरे पास 90 डिग्री होगा। अगेन ये रीज़न है कि वो भी हमारे पास एंगल है सेमी सर्कल में, ठीक है। सो यहाँ से इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ, इसको मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बोल देती हूँ। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या, ए डी बी प्लस में एंगल ए डी सी, ये मेरे पास इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मेरे पास एंगल ए डी बी है और एंगल ए डी सी है वो मेरे क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखो आप भाई, अगर इनका सम 180 डिग्री के इक्वल है तो यानी कि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास जो बी डी सी होगा वो मेरे पास क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, जब भी तो इनका सम 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हैज़ जो मेरे पास पॉइंट डी है वो मेरा लाई कर रहा है बी सी पर। ये तो मैं शो करना था कि जो है ये मेरा इस थर्ड लाइन पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ये चीज़ हमें यहाँ पर शो करनी थी, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे हमने कर दी। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। Number 11 is ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. ABC और ADC दो हमारे पास राइट ट्राइंगल है जिनका जो हाइपोटेनियस है वो कॉमन है AC। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो मेरे पास एंगल CAD है वो किसके इक्वल होगा, एंगल CBD के इक्वल। तो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक तो ABC ये ट्राइंगल है और दूसरा हमारे पास इस तरीके से ADC, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये ट्राइंगल है जिनकी कॉमन हाइपोटेनियस है AC, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास क्या बना है, एक क्वाड्रिलेटरल बना है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास क्या बना है, क्वाड्रिलेटरल बना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन क्वाड्रिलेटरल ADCB, ठीक है। ये ADCB ये मेरे पास पूरा क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। सो एंगल बी जो होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, राइट ट्राइंगल्स है ना। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास राइट एंगल्स है, तो ये तो मेरे पास 90 का होगा, ठीक है। राइट एंगल्स में क्या होता है, जो एंगल होता है वो 90 का होता है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या है, गिवन है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज़ क्या है कि जो एंगल डी है वो मेरे पास क्या है, 90 का। एंगल डी ये वाला जो एंगल है वो मेरे पास क्या है, 90 का है, ठीक है। ये भी अगेन ये भी हमें गिवन है कि हमारे पास ये भी एक राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या है कि एंगल जो होगा वो 90 का होगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि एंगल बी प्लस में एंगल डी अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे ना, ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। सो अगर ये मेरे पास 180 डिग्री के इक्वल है तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे पास ADCB जो है वो क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। सो यानी कि यहाँ से जो मेरे पास एंगल CAD होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CBD के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या लिखा, क्योंकि मेरे पास क्या है, एंगल्स हैं किसमें, सेम सेगमेंट में, तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। सो बस ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी, तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 इज प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। तो हमें प्रूव करना है कि हमारे पास एक जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज़ हमें गिवन है, क्या गिवन है कि हमारे पास क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का नेम क्या है, ABCD, ठीक है। हमारे पास का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि जो मेरे पास ABCD है वो मेरे पास का एक रेक्टेंगल है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये चीज़ हमें क्या करनी है, यहाँ पर प्रूफ करनी है,
ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मेरे पास एंगल ए होगा प्लस में एंगल सी जो होगा वो मेरे किसके इक्वल होंगे 180, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री के इक्वल होंगे। रीज़न क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये मेरे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो मेरे 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है, सो ये चीज़ हमें यहाँ पे रीजन में लिखना पड़ेगा, ये अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये मेरे पास क्या है अपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास जो एंगल ए होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों, रीजन लिखते हैं यहाँ पर कि ये मेरे पास क्या अपोजिट एंगल्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के। हमें पता है ना कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बोल देती हूँ। ठीक है, अब जो मेरे पास एंगल ए प्लस में एंगल सी होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल है। ये चीज़ तो यहाँ पे है ना कि एंगल ए प्लस में एंगल सी मेरा 180 डिग्री के इक्वल है। अब एंगल ए प्लस में अब एंगल सी भी मेरा जो है वो एंगल ए के इक्वल है, तो एंगल सी की प्लेस पर मैं एंगल ए लिख सकती हूँ, तो ये मेरा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल ए मेरे क्या हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सो अगर मेरे पास एंगल ए मेरे पास यहाँ से 90 डिग्री और एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, तो यानी कि एंगल सी भी मेरे पास क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है कि जो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बोथ 90 डिग्री। ठीक है, जो अपोजिट एंगल्स हैं ये देखो ए और सी, ये मेरे पास क्या है अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या है 90 डिग्री के हैं। सो अगर ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है एक रेक्टेंगल है। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। एंड फाइनली हमारी जो एक्सरसाइज 9.3 है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।